गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन स्टूडेंट, आज टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ में एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। और ये स्टोरी उस टाइम पीरियड की है जब फीमेल्स को पढ़ना अलाउ नहीं था। कहने का मतलब है, हमारा जो हिंदू परिवार थे वो महिलाओं को एजुकेशन देने के खिलाफ थे। ये स्टोरी बंगाल के ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है, जिसमें एक फीमेल नाम था उनका राजसुंदरी देवी। राजसुंदरी देवी ने अपने परिवार से छुटकर अपने घर के किचन में परिवार के मर्जी के खिलाफ पढ़ना शुरू किया। परिवार को ये तक नहीं पता होता था कि वो कर क्या रही है, लेकिन उसने सभी रूढ़िवादिता को छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और फाइनली उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख डाली और उस ऑटोबायोग्राफी को नाम दे दिया आमार जीवन, यानी उसका खुद का जीवन किस तरह से निकला। और उस समय में ना तो उसके पास में कोई परिवार का सपोर्ट था, ना कोई उसके साथ टीचर्स थे, ना उसके पास कोई बुक्स थी, ना कोई उसके पास ऐसा पर्टिकुलर मटेरियल था, ना उस टाइम में कोई मोबाइल थे, ना ही इंटरनेट फैसिलिटी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उन चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को सक्षम बनाया और एजुकेशन गेन किया। और आज हम उनका नाम बड़े गर्व से लेते हैं, जिसने महिलाओं को ना सिर्फ अपने आप को एजुकेट किया बल्कि आने वाली महिलाओं को भी एजुकेशन के लिए प्रेरित किया। आज हम कुछ उसी स्थिति में हैं, लेकिन स्थिति परिवार की तरफ से नहीं है। आज परिवार भी हमारे साथ है, हमारे साथ बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं, हमारे साथ हमारे टीचर्स भी हैं, स्कूल भी है, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम हमारे साथ में है, हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज भी हैं। और इन सब के सपोर्ट से हम अपने घर के अंदर ही एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। जब राजसुंदरी देवी ने सारी बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शंस को सहन करते हुए अपने आप को एजुकेशन प्राप्त की थी, तो आज तो हमारे पास बहुत सी सुविधाएं हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं सिर्फ इस मैसेज को इस वजह से डिलीवर करना चाहता था कि आज जो स्थिति है कोविड-19 की वजह से, वो कुछ उसी तरह की स्थिति को एक्सप्लेन करती है। सिर्फ अंतर इतना है कि पहले वो मजबूरी के अंदर घर में पढ़ रही थी, क्योंकि उसके परिवार वाले ना ही सोसाइटी उसको साथ देने वाली थी। और आज हमें एक ऐसी स्थिति नेचर ने, या फिर हम कहेंगे कैसे वायरस की वजह से सिचुएशन क्रिएट कर दी, जिससे कि हम घर में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और इसके लिए हमारे पास में बहुत से रिसोर्सेज भी हैं, जिसके जरिए हम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अपने आप को सेफ रखिए, परिवार के साथ में रहिए। मोबाइल से हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, टीचर्स आपके फुल साथ में है, स्कूल मैनेजमेंट आपके साथ में है, स्कूल का स्टाफ आपके साथ में है। जब कोई समस्या हो तो आप डायरेक्टली बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी अपने बात को खत्म करते हुए अब हम टॉपिक पे आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने टॉपिक पर फिर से वही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। और अभी जो टॉपिक है वो मेनली इंडिया से बिलोंग करता है, और जो मैंने ये छोटी सी स्टोरी बताई वो हमारे इस लेसन से भी बिलोंग करती है। छोटा सा डिस्कशन उसमें भी आ जाता है, इस वजह से मैंने आपके साथ में इसको शेयर भी किया था। तो आ जाइए, हम अपनी मेन टॉपिक पे आते हैं, प्रिंट इन इंडिया। सिंपल सी बात है, भारत के अंदर भी प्रिंट टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारत में प्रिंट टेक्नोलॉजी आने के लिए या लाने के लिए हम कह सकते हैं यूरोपियंस ने बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम 1000 ईयर बैक में चले जाए, उससे भी पहले चले जाए, तो हमारे यहाँ पर पुराने एपिक्स हैं, हमारे पास में
कह सकते हैं हम महाभारत, रामायण, पुराण, इन सब के बारे में, गीता, इन सब के बारे में, कुरान, हम सब ने सुना है और पढ़ा भी है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे इस फॉर्म में, इसी जैसे आज हम रीड करते हैं उसी फॉर्म में, बुक्स में नहीं थी। इनको अलग अलग सजो के पिरो के रखा गया और स्टार्टिंग में जो लिखी गई थी हैंड रिटन थी। कहने का मतलब है भारत के अंदर भी स्टार्टिंग की जो प्रिंटिंग थी वो मैन्युस्क्रिप्ट बेस्ड थी, और धीरे धीरे इंडिया के अंदर जैसे जैसे यूरोपियंस आए और यूरोपियंस ने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। और सबसे पहले अगर हम भारत में प्रिंटिंग की बात करें तो साउथ इंडिया के अंदर जो पुर्तगालीज थे, पुर्तगाल से जो बिलोंग करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में एंटर किया था कोई एज ए यूरोपियन बेस्ड 1498 में, उसी तरह से वही भारत के अंदर प्रिंट टेक्नोलॉजी लेके आए। जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी कोंकणी और मलयालम, उस लैंग्वेज में सबसे पहले प्रिंट का कुछ ट्रैक्ट लिखे गए थे, कुछ लाइनें लिखी गई थी, और उसके बाद में धीरे धीरे कंटिन्यूटी के अंदर चलता हुआ चला गया। तो आ जाइए इस टॉपिक को हम कुछ पॉइंट्स के बेस पर और अच्छी तरह क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, द प्रिंटिंग प्रेस कम टू इंडिया विद पोर्तुगीज मशीनरीज इन मिड 16th सेंचुरी। जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है भारत में, वो पुर्तगालीज के थ्रू 16th सेंचुरी के अंदर भारत में एंट्री हुई थी। कहने का मतलब है जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं वो इस प्रिंट टेक्नोलॉजी को भारत में लेके आए, और पुर्तगाल कहां पे आता है? यूरोप के अंदर आता है। सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट तमिल बुक प्रिंटेड इन कोचीन इन 1579 क्रिस्टिरा। 1579 के अंदर फर्स्ट बुक प्रिंट हुई थी कोचीन में। कहां पे हुई? कोचीन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, वीकली मैगजीन बंगाल गजेट, जो कि स्टार्टिंग के अंदर बंगाली लैंग्वेज में था, प्रिंटेड हुआ और पब्लिश होना स्टार्ट हो गया था 1780 के अंदर। नेक्स्ट जो कि हमारी फेमस बुक है, हम जो आज रामायण देख रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पीरियड में, जिसको हम जो बेस्ड है मेनली रामचरितमानस, रिटन बाय तुलसीदास, कम आउट इन कलकत्ता इन 1810 के अंदर कोलकाता के अंदर उसको लिखा गया था, जो कि ओरिजिनली तुलसीदास ने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, हाथों से लिखी थी, हैंड राइटिंग थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मेनी न्यूज़पेपर इन वेरियस लैंग्वेज स्टार्टेड पब्लिकेशन इन 1821-22। कई सारे न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश होना शुरू हो चुके थे 19th सेंचुरी के सेकेंड और थर्ड डेकेड के अंदर, जिसमें अलग अलग पब्लिकेशंस थे, अलग अलग लैंग्वेजेस थी, पंजाबी भी, उर्दू भी, हिंदी भी, ओके, बंगाली भी, और साउथ इंडिया की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें कई सारे न्यूज़पेपर्स प्रिंट हुए। अगला जो आता है हिंदी प्रिंटिंग बिगिन सीरियसली 1817। अगर हम सही ढंग से फोकस करें, सही ढंग से देखें, तो हिंदी का जो एक्चुअल वर्जन जो स्टार्ट हुआ, जो प्रिंटिंग सही ढंग से स्टार्ट हुई हिंदी में, वो थी 1870 के अंदर, 1870 के अंदर। नेक्स्ट, फ्रॉम 1780 के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, नाम था जेम्स अगस्तो हिक्की। जेम्स अगस्तो हिक्की ने फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्टअप किया, जिसमें उन्होंने बंगाल गजेट को एडिट किया। बंगाल गजेट पहले बंगाली लैंग्वेज में प्रिंट होता था, लेकिन बाद में इंग्लिश में भी होना शुरू हो गया, और बंगाल गजेट को उन्होंने वीकली पब्लिश करना शुरू कर दिया। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। कहने का मतलब है इंग्लिश प्रिंटिंग की स्टार्ट जो है भारत में 1780 में स्टार्ट हुई, हमारी रीजनल लैंग्वेज के काफी बाद में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, एक फेमस पर्सनैलिटी है जिन्होंने
हर एक जगह पर अपना योगदान दिया। इनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय पब्लिश द संबद्ध कॉमेडी फ्रॉम 1821। 1821 के अंदर राजा राम मोहन राय द्वारा एक बुक लिखी गई संबद्ध कॉमेडी, जो हिंदू जो हमारे रिचुअल्स परफॉर्मेंसेस थे उनके अगेंस्ट में थी। लेकिन जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने इसको अपोज करने के लिए हिंदू ऑर्थोडॉक्स कमीशंस ने संबद्ध कॉमेडी को अपोज करने के लिए एक समाचार चंद्रिका स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि राजा राम मोहन राय के ओपिनियन को अपोज किया गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा यहाँ पर कई सारे फेमस पर्सनैलिटीज हुए हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम भारत के अंदर इंपोर्टेंट बुक्स को प्रिंट किया, सोसाइटी के बारे में बताया। कई सारी महिलाएं भी आई, जिसमें एक के बारे में हमने पहले बता दिया था, राजसुंदरी देवी, तारा रमाबाई, कैलाश भसीनी देवी। ये कई सारी फेमस वुमेन्स हैं जिन्होंने उस टाइम की सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से वुमेन्स को घर पे ही कैद रखा गया, उनको पढ़ना परमिटेड नहीं था, और सोसाइटी के अंदर किस तरह से वुमेन्स के साथ बिहेव किया जाता था, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई। इसके अलावा काशी बाबा ने छोटे और बड़े का सवाल लिखा 1938 के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर रिच और पुअर्स में गैप बनता हुआ चला जा रहा है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। और लाइक दैट एक बुक की और बात करते हैं जो कि राम चड्ढा ने लिखी, पंजाबी लैंग्वेज, पंजाब से बिलोंग करते हैं, स्त्री धर्म विचार, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वुमेन्स को किस तरह से आइडियल फॉर्म में घर में रहना चाहिए, एक अच्छी वाइफ बन के रहना चाहिए, परिवार की देखभाल करनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से कई सारी ऐसी फेमस बुक्स आई हैं, जिसमें एक बुक का नाम और है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो कि ज्योतिबा फुले ने लिखी और स्पेशली कास्टिज्म को अपोज करने के लिए लिखी, कि हमारे भारत के अंदर किस तरह से कास्टिज्म को फॉलो किया जाता है, लोअर क्लास से बिलोंग करने वाले फैमिलीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो इन सभी के अगेंस्ट में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी। इसके अलावा और भी कई सारे राइटर्स आए, बी आर अम्बेडकर ने भी सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको अपोज किया, महात्मा गांधी जी ने भी अपोज किया, और कई सारे ऐसे पर्सनैलिटीज आए हैं जिन्होंने भारत के अंदर कह सकते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के व्याप में बहुत ज्यादा बदलाव किया। इसके अलावा और बता देते हैं कि एक और पर्सन थे, नाम थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने प्रिंटिंग का एक नया ही कल्चर शुरू कर दिया, और उन्होंने कैरिकेचर शुरू कर दिए। क्या कर दिए? कैरिकेचर्स। कैरिकेचर का मतलब होता है किसी भी चीज को हम हास्यप्रद तरीके से रिप्रेजेंट करें। वो कैरिकेचर्स की एक नया कल्चर स्टार्ट किया, किसके थ्रू? राजा रवि वर्मा के थ्रू। इसके अलावा प्रिंट कल्चर की वजह से भारत के अंदर जो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, जो भारत की इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हुआ, उसमें भी प्रिंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमने 1857 की क्रांति भी रीड की, आगे चलकर कांग्रेस के टाइम यानी कि 1885 के बाद कांग्रेस का सेटअप हुआ, कंटिन्यूटी के अंदर गांधी जी के योगदान के थ्रू कंट्री जो इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ता हुआ चला गया। और इस बीच में कई सारे ऐसी चीजें हुए जिन्होंने प्रिंटिंग को प्रमोट किया, जिसमें जैसे हमारा फ्लैग भी डिजाइन किया गया, ट्री कलर डिजाइन किया, नेशनल एंथम भी कंपोज हुआ, एडॉप्ट भी हुआ, सोसाइटी को रिफॉर्मिंग भी किया गया, भारत के अंदर भी रिलीजियस डिबेट्स और डिस्कशन हुए, सोसाइटी को बदलने के लिए कई सारे पीपल्स आगे निकल के आए। यहाँ पर भी कुछ पर्टिकुलर इश्यूज पर डिबेट्स होना शुरू हुआ कि हमें उस सिस्टम को बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए। और ये सब चीजें भारत के अंदर जो आई वो किसकी वजह से है? प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से है। और आज हम देखते हैं कि जो भारत के अंदर लिमिटेड बुक्स अवेलेबल थी,
रिच फैमिलीज ये अफोर्ड कर पाती थी। तो आज के टाइम पीरियड में ये बुक्स एक सुफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल है, चीप रेट में अवेलेबल है। जिस सोर्स को हम रीड करना चाहें वो भी रीड कर सकते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसी के साथ में हमारा ये लेसन भी ओवर होता है। अगर कोई डाउट हो तो एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे, देन यू आस्क मी। थैंक यू।